प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैट्रिक्स में प्रतिलोम का अध्ययन करेंगे कि मैट्रिक्स में इन्वर्स कैसे निकालते हैं, प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। इसका एक उदाहरण लिया है हमने। A इज इक्वल टू 1 2 3 1 3 4 1 4 3। अब हम सबसे पहले इसका सारणिक निकाल कर देखते हैं कि इसके सारणिक का मान क्या आता है। सारणिक A इज इक्वल टू नॉट सारणिक A इज इक्वल टू जो आंसर आया वो -2 है, तो इज़ नॉट इक्वल 0, इसीलिए यहाँ प्रतिलोम संभव है। ठीक है, सारणिक जो निकालते हैं उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स का हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सारणिक का मान निकाला वो -2 आया, तो इसीलिए ये जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः यहाँ पर प्रतिलोम संभव है। सबसे पहले प्रतिलोम निकालने के लिए हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले जैसे इसको प्रथम पंक्ति के अनुसार देखते हैं, तो प्रथम पंक्ति के अनुसार सबसे पहले 1 में जिस पंक्ति में आ रहा है वो और कॉलम में आ रहा है उसको हटाते हुए 3 4 4 3 को लिख लेते हैं। शुरुआत प्लस से करते हैं, फिर माइनस का चिन्ह आ जाता है, फिर 2 जिस पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को और कॉलम को हटा देते हैं, तो 1 4 1 3 रह जाता है। फिर हम पुनः प्लस का निशान लेते हुए तीसरा कोफैक्टर बनाते हैं जिसमें 1 3 1 4 बनता है। इसी तरीके से पुनः फिर हम माइनस लेते हुए इसका कोफैक्टर बनाते हैं। जैसे कि हमने अब दूसरी पंक्ति ले ली, दूसरी पंक्ति को ले लिया, पहली पंक्ति के अनुसार हमने ये बना लिया पहली लाइन, दूसरी पंक्ति के अनुसार हम दूसरी लाइन बना लेंगे, फिर तीसरी पंक्ति के अनुसार हम तीसरी लाइन बना लेते हैं। तो इस तरीके से कोफैक्टर बन जाता है। और कोफैक्टर बनाने के बाद हम इसको हल कर लेते हैं जिस तरीके से सारणिक को हल करते थे। जैसे कि फर्स्ट कॉलम है 3 4 4 3, तो 3 × 3 -4 × 4, इस तरीके से 1 × 3 -1 × 4, 1 × 4 -1 × 3, इस तरीके से इसको हल करेंगे तो -7 1 1 आएगा। इसी तरीके से दूसरी लाइन हल करेंगे, तीसरी लाइन हल करेंगे, जिस तरीके से हम नॉर्मल सारणिक हल करते हैं, क्रॉस गुणा करते हुए इनको आपस में घटा देते हैं। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज होता है पंक्ति को कॉलम बना देना, कॉलम को पंक्ति बना देना। तो जैसे -7 1 1 एक पंक्ति है, तो अब हम इसको कॉलम बना देंगे, और इसी तरह 6 0 -2 को दूसरा कॉलम, और -1 -1 1 जो तीसरी पंक्ति है इसको तीसरा कॉलम बना देंगे। तो ये कहलाता है ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए। जब हमने ट्रांसपोज निकाल लिया है मैट्रिक्स का, तो अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स ए की पावर -1 के रूप में दिखाया जा रहा है, इज इक्वल टू 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अर्थात जो ट्रांसपोज हमने मैट्रिक्स निकाला है इसमें हम सारणिक ए का भाग देते हैं। क्योंकि सारणिक ए -2 आया है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर -1/2 लिख दिया, क्योंकि 1 सारणिक ए का भाग हमें इसमें देना है। 1 सारणिक ए का भाग हमें इसमें देना है। तो यहाँ पर 2 का भाग दे रहे हैं। -7 में तो 3.5 आया, 2 को से डिवाइड करेंगे 6 को तो -3 आया, 2 से डिवाइड करेंगे -1 को तो 5 आया। क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह बदलते जा रहे हैं। इस तरीके से 2 से हम प्रत्येक अवयव को डिवाइड कर देते हैं और आंसर आ जाता है। ये कहलाता है इन्वर्स मैट्रिक्स।